Hello everyone, this is Junaid Ahmed. I've got third rank in Civil Services 2018 this year. I'm going to share is some of my experience, चाहे वो civil services से related हो या life से related हो. I started my journey way back in 2014, so it was a long period of 4-5 years. So few things I learned during the process, which I'm going to share with you people. The first thing जो है वो see, I'll tell something about myself. I have literally failed in every exam before civil services in my life. If I talk about my primary education, मैंने AMU से किया, so you have internal quota there, so you can get admission anywhere there because 50% seats are reserved. But I was the only one who didn't get admission in any of the course there. So I thought I'll do my graduation then. So I gave after 12th I gave this UP exam for engineering. I didn't get any rank there. At least you can get a rank in that exam. Then I took admission in one of private university. उसके बाद I did my graduation and then I thought कि जब उसके बाद job का नहीं था तो I thought कि I'll go outside, from there I'll do masters. So I gave GRE, I gave IELTS. I failed there also. I didn't get admission anywhere. At that point of time I thought I'll go for UPSC. And you see, in 4-5 years में I cracked UPSC. Last year I got 352 and this year I got rank third. So जब थर्ड रैंक आया तो आई सैट, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी, तो आई वॉज थिंकिंग कि व्हाट इज़ द डिफरेंस कि लास्ट इस एग्ज़ाम से पहले भी आई गिव मैनी एग्जाम्स बट आई डिडंट क्लियर. तो आई फाउंड कि देयर वाज अ रीज़न, क्योंकि जो पिछले एग्ज़ाम्स थे उसको क्लियर करने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं था. ईदर आई वॉज फोर्स्ड इनटू दैट थिंग, या तो एक मास कल्चर है कि यू हैव टू डू इंजीनियरिंग, या पेरेंट्स का वो था. तो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी वाई टू डू दैट. सिविल सर्विसेज के लिए पर्टिकुलरली मुझे एक रीज़न मिला करने का. एक रीडिंग मेरी हॉबी थी, तो वो उसने मुझे इसमें पूरे प्रोसेस में रखा. देन आई फाउंड मीनिंग इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी. इन सब चीज़ों से आई गॉट वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड. मैंने पढ़ाया काफ़ी जगह, तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी. तो फर्स्ट लेसन विच आई लर्न इज़, अगर आपको कुछ करना है तो यू हैव टू फाइंड दैट वाई. अगर आप वो वाई ढूंढ लोगे तो उसको कैसे करना है वो यू कैन फाइंड एनी हाउ. तो फाइंड योर वाई इन लाइफ, तो यू विल गेट हाउ टू डू इट. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लर्न फ्रॉम सिविल सर्विसेज. सेकेंड थिंग विच आई लर्न इज़, देखो कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, कुछ नॉट सो सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो उनमें बहुत कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सब एक जैसे होते हैं. बट व्हाट आई हैव फाउंड इज़ अ बेसिक डिफरेंस इज़ कि दे नेवर गिव अप. सक्सेसफुल पीपल, उनकी एक ही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है. तो लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं. मैंने अपने लाइफ में इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में प्रीलिम्स स्टेज पे, मेन स्टेज पे, इंटरव्यू पे आप कई बार फेलियर्स देखे हैं. तो आप उन फेलियर्स को कैसे देखते हो वो लाइफ में मैटर करता है. उनसे सीख के आगे बढ़ते हो. एक ऑप्शन आपके पास ये होता है, या तो उनके बाद उसको एंड ऑफ द रोड समझ के ख़त्म कर देते हो. तो फेलियर्स को देखना, किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हो, वो मैटर करता है कि आपको सक्सेसफुल रहोगे या नहीं सक्सेसफुल रहोगे. तो ये दूसरा सबसे बड़ा लेसन था विच आई लर्न फ्रॉम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, एंड आई एम थैंकफुल कि आई केम इनटू इट. और इट्स अ मैसेज टू एवरीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग कि आपका एंड रिजल्ट कुछ भी हो, द जर्नी इज़ सो ब्यूटीफुल. इट विल चेंज योर पर्सनैलिटी, इट विल मेक यू थिंक इन डिफरेंट वेज, और वो आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देती है. तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि एंड रिज़ल्ट क्या है, नहीं है. यू गिव योर 100% इन प्रिपरेशन, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. थर्ड थिंग विच आई थिंक आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो ना, चीज़ें नहीं होती कभी कभी. एंड आई हैव सीन दिस थिंग, सो कीप इट वेरी सिंपल. मैंने अपनी लाइफ में जैसे प्रिपरेशन का अगर बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में आई एक्सपेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट इट नेवर हैपेंड. सो लास्ट ईयर मैंने चीज़ें छोड़ दी थी. तो ये एक चीज़ होती है कि व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट द थिंग्स वो हो जाती हैं. तो कीप इट सिंपल, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. लास्ट ईयर आई गॉट
थर्ड रैंक, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, ये था कि लिस्ट में कभी आ जाऊंगा, कुछ अच्छी रैंक आ जाएगी, बट थर्ड रैंक अपने आप में एक बड़ी चीज़ रहती है. अब you see my marks in geography optional, continuously I was getting 233 234 marks and I was putting a lot of hard work कि किसी तरीके से increase हो जाए. But वो last year also I got 352 rank, but still my optional score was 233 only. बट लास्ट ईयर आई थॉट कि आई विल नॉट पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन माई सेल्फ, और मैंने बहुत सिंपल वे में चीज़ों को करा एंड देर वॉज अ ह्यूज जंप ऑफ 90-95 मार्क्स फ्रॉम 233 आई गॉट 321. तो ऐसा कुछ मैंने नहीं किया कि अब बहुत कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की, आई जस्ट केप्ट थिंग्स सिंपल्स, उसने वर्क किया. तो ये कभी कभी लाइफ में बहुत हेल्प करता है ये चीज़ें. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई वांट टू शेयर विद यू पीपल, और ये लाइफ में आपको भी बहुत हेल्प करेंगी अगर मेरे उससे आप देखेंगे. बाकी यूपीएससी से रिलेटेड जो है वो यही है कि बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, एंड एक कोऑर्डिनेटेड और स्ट्रैटेजिक स्टडी आपको करनी रहती है. आप अपने जो सोर्सेज हैं उनको जितना ज़्यादा कंसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा उसको रिवाइज करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा. और जो पेशेंस है, इट्स अ की. आई फील के हार्ड वर्क इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू, लेकिन हार्ड वर्क के बाद आपका पेशेंस आता है. फॉर हाउ मैनी ईयर्स, फॉर हाउ मच टाइम यू कैन होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि सिविल सर्विसेज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस और परसिवरेंस की ज़रूरत होती है. तो इफ़ यू हैव हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस, दीज थ्री थिंग्स, यू कैन डेफिनेटली क्रैक सिविल सर्विसेज. थैंक यू.